हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ कहलाता है। 15 जून से आषाढ़ मास का आरंभ हो चुका है। आगामी 13 जुलाई को आषाढ़ खत्म हो जाएगा और सावन का पवित्र महीना आरंभ हो जाएगा। आषाढ़ के महीने में कई व्रत त्यौहार पड़ते हैं, जिनमें से देवशयनी एकादशी प्रमुख है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस महीने गुप्त नवरात्रि और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इस माह में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। आषाढ़ मास से ही चतुर्मास की शुरुआत होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आषाढ़ माह का विशेष महत्व होता है। यह मास कामना पूर्ति के लिए भी खास होता है। इस माह कुछ कर्मों को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो साधक आषाढ़ मास में इन उपायों को करते हैं, उनकी किस्मत चमक जाती है। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मोना वॉइस वास्तु ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, बातें शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आषाढ़ मास में सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और बिना कुछ खाए पिए स्नान करना चाहिए और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद हुई कुछ ग्रहण करना चाहिए। सूर्य देव आरोग्य के देवता कहे जाते हैं और आषाढ़ माह उनकी उपासना करने से व्यक्ति कई तरह के शारीरिक कष्टों से दूर रहता है। नंबर 2, आषाढ़ माह में कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए यह माह पूजा पाठ के लिए और भी खास होता है। इस माह देवशयनी एकादशी, गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या और योगिनी एकादशी जैसे कई पुण्यादि व्रत पड़ते हैं। संभव हो तो इन त्योहारों पर पूजा पाठ करें, मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नंबर 3, आषाढ़ का महीना यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए शुभ होता है। वर्ष के 12 महीनों में एकमात्र आषाढ़ का महीना ऐसा होता है जिसमें यज्ञ कराने से उसके फल की शीघ्र प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। यदि आपको अपनी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति को मजबूत करना है और साथ ही आर्थिक संकटों से मुक्ति पानी है, तो ऐसे में आषाढ़ मास में श्री हरि विष्णु, भोलेनाथ, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। आषाढ़ मास में इनकी पूजा करना विशेष फलदायी होता है। नंबर 4, आषाढ़ महीने में स्नान के साथ ही दान का भी खास महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आषाढ़ मास में ज़रूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा जरूर दें। मान्यता है कि आषाढ़ माह में छाता, आंवला, जूते, चप्पल और नमक आदि का दान करना सबसे उत्तम है। कहते हैं ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और साधक का भाग्योदय भी होता है। नंबर 5, आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इन दिनों पीपल, बड़, नीम, आंवला, अशोक, तुलसी, बिल्वपत्र और अन्य पेड़ पौधे लगाने की परंपरा होती है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों अपने घर या घर के आसपास वास्तु के अनुसार पौधे लगाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही 2 गुना पुण्य भी मिलता है। नंबर 6, किसानों का माह। कृषि के लिए यह मास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी माह से वर्षा ऋतु का विधिवत शुरुआत होती है। नंबर 7, स्वच्छ जल ही पिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस माह में जल में जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है, अतः इस माह में जल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, सेहत का रखें ध्यान। आषाढ़ माह में पाचन क्रिया भी मंद पड़ जाती है, अतः इस मास में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी ना खाएं। नंबर 9, मंगल और सूर्य की पूजा। इस माह में विष्णु जी के साथ ही जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल एवं सूर्य की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देव की उपासना भी शुभ फल देती है। नंबर 10, गुरु पूर्णिमा का महत्व।
आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को ही गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। नंबर 11, विष्णु उपासना और दान। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊ, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। नंबर 12, कामना पूर्ति का माह। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। वर्ष के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। नंबर 13, गुप्त नवरात्रि का माह। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़े ही बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बचा 2 आषाढ़ और माघ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ माह में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि होती है। नंबर 14, सो जाते हैं देव। इसी माह में देव सो जाते हैं। इसी माह में देवशयनी या हरिशयनी एकादशी होती है। इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। नंबर 15, चतुर्मास का माह। आषाढ़ मास से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं। आषाढ़ माह में क्या नहीं खाना चाहिए? नंबर 16, आषाढ़ में हरी सब्जियां, पत्तेदार भाजियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इस माह जहाँ तक हो सके तले वाली चीज़ें कम खाना उचित रहता है। इस माह में बिल्कुल भी बेल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ में मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों शराब, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थ से दूर रहना चाहिए। इस महीने में बैगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ का महीना धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण रखता है, अतः इन दिनों गंध युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें मन भटकाव का काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।